हाय वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2024 स्किल टेस्ट के ऊपर। यहाँ पर हम ग्रेड सी और ग्रेड डी हम यहाँ पर दोनों को ही देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर कोई बिगनर हो और अगर आप चाहते हो शॉर्टहैंड को सीखना, तो आप ये जानना चाहते हो कि लगभग यहाँ पर कितना टाइम लगता है शॉर्टहैंड को सीखने के अंदर। अगर आप यहाँ पर आज से या किसी भी दिन से यहाँ पर शुरू करोगे तो लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि आप यहाँ पर शॉर्टहैंड सीख पाओ और आप यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर का वो आप क्लियर कर पाओ। तो उसके अंदर यहाँ पर क्या एक प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आपको वहाँ पर लिखना होता है और किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसक्राइब करना होता है, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे अगर आप एक बिगनर हो। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिनको यहाँ पर शॉर्ट हैंड पहले से आती है तो उनके लिए भी है ये वाला वीडियो, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट आपका जो होता है उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर जो पैसेज आ रखे हैं आपके, है ना, जो पहले से एसएससी पूछ चुकी है वो सेम टू सेम पैसेज यहाँ पर कौन से हैं, तो उनको भी देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर, ताकि आप एज इट इज पैसेज जो आ रखे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आप उनकी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी जो यहाँ पर जो तैयारी है उसके अंदर आपको बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। आपको आइडिया लग जाता है कि लगभग यहाँ पर जो आया हुआ पैसेज है वो मैं कैसा लिख रहा हूँ 80 WPM के ऊपर या 100 WPM के ऊपर, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है उससे। तो उस वाली चीज़ को हम इस वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ साथ इस बार आपकी जो वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी यहाँ पर इस बार कम ही जाने वाली है फाइनल सिलेक्शन के लिए भी और शुरू के टायर 1 के लिए भी। तो इस वजह से हम उसको भी देखेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर समझ आए कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर ज़्यादा है, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि टायर 1 आपको यहाँ पर अच्छे से देना है। अब हम आगे चलने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 ग्रेड सी और ग्रेड डी की यहाँ पर जो टायर 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आउट हो चुकी थी, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर आई हैं 10 दिसंबर और यहाँ पर 11 दिसंबर। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 3-3 शिफ्ट के अंदर यहाँ पर आपके एग्जाम होने वाले हैं 10 दिसंबर को और 11 दिसंबर को, क्योंकि जनरली यही एक पैटर्न देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं एसएससी यहाँ पर क्या करती है। तो टायर 1 आपको अच्छे से देना है क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा यहाँ पर टाइम मिल चुका है, और यहाँ पर अच्छे से क्यों देना है क्योंकि इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो भी आए हैं, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि इस बार आपकी यहाँ पर जो तैयारी है उसके अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उसको देखते हैं कि यहाँ पर लगभग इस बार कितनी वैकेंसीज हैं और पहले कितनी आती थी। अभी एक बार हम यहाँ पर वैकेंसीज का ट्रेंड भी देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि इस बार आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी क्यों करनी है, इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं। दूसरे सालों से कंपेयर करोगे तभी समझ आएगा कि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हैं, और उसी को देखते हैं अब हम इस वाले वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये समझ आए कि टायर 1 अच्छे से देना है, टायर 2 भी अच्छे से देना है, ताकि इस बार आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो भी यहाँ पर ज़्यादा हैं, और आप भी अपनी तरफ से अच्छा करोगे तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 2018 के अंदर यहाँ पर 1464 वैकेंसीज थी। तो ये वाली जो वैकेंसी थी यहाँ पर डिसेंट वैकेंसीज थी। हम इन वाली बातों को इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाओ और इस बार आप यहाँ पर समझ पाओ कि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छी बात है और यहाँ पर अच्छे से तैयारी कर पाओ, इसलिए हम ये वाली चीज़ यहाँ पर फिर से देख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 के अंदर 499 थी, जो कि लीस्ट वैकेंसी थी 2019 के अंदर पूरी हिस्ट्री के अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर की। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें 2020 के अंदर 764 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी, जो कि एकदम कम भी नहीं है लेकिन इनको कम के अंदर ही जोड़ा जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर 2022, उसके अंदर यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी 3960। इतनी वैकेंसीज आपको कभी नहीं देखने को मिली थी पूरी हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर 1226 वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस बार जो आपका ये वाला साल है, इसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर 2000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर रिपोर्ट हो रही है 2006। तो ये वाली वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक साल से ज़्यादा है एक्सेप्ट एसएससी स्टेनो 2022। इससे कम है लेकिन फिर भी यहाँ पर बाकी जितने साल हैं उनसे ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं 2000 प्लस, नहीं तो जनरली 1400, 1200, 1100 या हो सकता है 1000 से भी नीचे यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर 2000 प्लस देखने को मिली है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो टायर 1 की तैयारी अच्छे से करना, इसलिए हम आपको यहाँ पर बार बार मोटिवेट कर रहे हैं ये वाला ट्रेंड दिखाकर कि यहाँ पर इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो ये मत सोचना कि नहीं इस बार चांसेस कम है, इस बार चांसेस अच्छे खासे हैं अगर आपने तैयारी अच्छे से करी होगी तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी स्टेनो 2024 स्किल टेस्ट के बारे में, कि अगर आप यहाँ पर एक बिगिनर हो तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट होता है और क्या एक पूरा प्रोसेस होता है। तो देखो स्किल टेस्ट यहाँ पर जो कंडक्ट होता है उसको यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ता है। एक तो स्टेनोग्राफर की जो एक लैंग्वेज होती है शॉर्ट हैंड, उसके अंदर वो पूरा आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है हाथों से एक पेपर के ऊपर। एंड देन आफ्टर दैट वो जो पूरा मैटर वो जो बोलते रहते हैं वो आप पूरा का पूरा यहाँ पर जब पेपर के अंदर लिख लेते हो, वही मैटर आपको फिर पूरा का पूरा पढ़कर जो आपने लिखा है वो आपको यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर लिखना पड़ता है, मतलब टाइप करना पड़ता है।
तो जो आपने लिखा है वही आपको खुद ही को समझकर आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना पड़ता है, उसी को कहते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर का जो टेस्ट होता है वो उसी के ऊपर ही पूरा बेस्ड होता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये एक पूरा एक फॉर्मेट होता है एसएससी स्टेनोग्राफी को यहाँ पर सीखने का। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए यहाँ पर लिखा गया है इंग्लिश के लिए कि यहाँ पर 50 मिनट दे रखे हैं यहाँ पर ट्रांसक्राइब करने के लिए, है ना। और अगर यहाँ पर आप किसी और यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आते हो जिसके अंदर आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है तो आपको यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा टाइम मिलता है, वो यहाँ पर दे रखा है ज़्यादा टाइम जो है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें जो सबके लिए अवेलेबल है मैक्सिमम कैंडिडेट्स के लिए वो यहाँ पर दे रखा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो इसके लिए यहाँ पर हिंदी के अंदर यहाँ पर 65 मिनट्स मिलते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर लिखने के अंदर। और यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश के अंदर यहाँ पर 40 मिनट मिलते हैं पूरा का पूरा मैटर लिखने के लिए। और अगर आप यहाँ पर ग्रेड सी के अंदर अगर आप यहाँ पर हिंदी ऑप्ट करते हो तो आपको यहाँ पर 55 मिनट्स मिलते हैं, है ना। तो ये पूरा टाइम मिलता है आपको पूरा का पूरा कंप्यूटर के अंदर टाइप करने के अंदर। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो ये लिखा हुआ है। बाकी आपकी जो डिक्टेशन चलती है ना, वो यहाँ पर कम देर के लिए चलती है काफ़ी। और होता क्या है, एक और यहाँ पर एक बात होती है कि यहाँ पर जो ग्रेड सी होता है उसके अंदर यहाँ पर 100 WPM मांगी जाती है आपकी यहाँ पर जो स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पर स्पीड आपसे यहाँ पर मांगी जाती है जो ग्रेड सी होता है। और जो ग्रेड डी होता है उसके अंदर 80 WPM की यहाँ पर स्पीड मांगी जाती है आप लोगों से। तो ये वाला एक डिफरेंस होता है। लेकिन जनरली यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर जो पूरी की पूरी अगर आप यहाँ पर स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर सीखना चाहते हो कि शॉर्ट हैंड यहाँ पर पूरी कैसे लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर टाइम जो जनरली यहाँ पर देखने को मिलता है वो देखो वेरी करता है हर एक बच्चे के ऊपर। कई ऐसे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो कि आपको हो सकता है 1 साल लगा दें सिर्फ यहाँ पर बेसिक सिखाने के अंदर, फिर आपकी स्पीड इंप्रूव करें। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर लगभग 2 साल या 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम यहाँ पर देखने को लग जाता है, लगभग यहाँ पर 2 साल। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाते हैं और आपका यहाँ पर टाइम भी कम वेस्ट करते हैं, है ना। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो लगभग यहाँ पर 8 महीने के अंदर थोड़ी बहुत स्पीड भी गेन हो जाती है और आप सीख भी लेते हो अगर आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर मिला है तो। और होता ये है कि मान लो अगर आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने पेस के ऊपर सीखते हो सकता है कि आपका इंस्ट्रक्टर अच्छा हो लेकिन आप ही यहाँ पर धीरे सीख रहे हो तो उसके अंदर फिर इंस्ट्रक्टर भी कुछ नहीं कर पाता। तो लगभग यहाँ पर 8 महीने अगर आप यहाँ पर अच्छे से तैयारी करते हो तो लगभग यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पीड भी गेन होती है और साथ साथ आप यहाँ पर पूरे के पूरे बेसिक सीख जाते हो, है ना, कि कैसे आपको लिखना है, और स्पीड भी गेन हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन एक्चुअल स्पीड और यहाँ पर एक्यूरेसी भी मैटर करती है। तो एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पेपर निकालने के अंदर आपको यहाँ पर जो तैयारी चाहिए होती है लगभग 1.5 साल की तैयारी चाहिए होती है। तो इतना आपको यहाँ पर टाइम पीरियड यहाँ पर लेकर चलना पड़ता है अगर आप यहाँ पर अच्छे से करना चाहते हो। नहीं तो कम से कम आप ये मानकर चलो कि 1 साल तो आपको यहाँ पर देना ही पड़ता है अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखना चाहते हो, स्पीड यहाँ पर मेंटेन करना चाहते हो सकता है एक्यूरेसी के अंदर थोड़ी बहुत कमी आ जाए 1 साल के अंदर, तो थोड़ा टाइम पीरियड और देना पड़ता है आपको खुद को। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर जनरली देखी जाती है ना। बाकी अगर आप यहाँ पर स्पीड अगर आपकी अभी आपकी यहाँ पर कम हो चुकी है और अगर आप यहाँ पर इंप्रूव करना चाहते हो तो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर खुद को टाइम देना पड़ता है। जो कि ऑलरेडी जानते हैं वो ये वाली चीज़ जानते हैं कि उनको यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि उनकी जो गिरी हुई स्पीड है वो यहाँ पर फिर से उठाते हैं और फिर उसके बाद फिर वो फाइनली यहाँ पर जो पेपर होता है उसके अंदर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर आते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर धीरे धीरे कर स्पीड बढ़ानी होती है तभी वहाँ पर जाकर कुछ हो पाता है। बाकी अगर आप इस वाली चीज़ को ज़्यादा चाहते हो कि हम इसको डिस्कस करें तो हम ज़रूर करेंगे आगे आने वाले वीडियो के अंदर, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना। अब जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर जो शॉर्टहैंड यहाँ पर जानते हैं उनके लिए ये वाली काम की बात, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर जो पैसेज आया था वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 फरवरी 2023 को यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर यहाँ पर ये वाला मैटर पूछा गया था। इसके अंदर आप देख सकते हो कि 80 WPM का यहाँ पर पैसेज था ये, और इसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका आप आराम से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पर इसको रिकॉर्ड कर सकते हो और देन फिर इसको इसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर 80 WPM के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड कर आप उसको यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी अगर आप ये चाहते हो कि हम आपको ये अवेलेबल कराएं तो वो भी हम करा देंगे, लेकिन हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में अंदर लिखकर बताना कि अगर आप ये चाहते हैं नहीं। बाकी ये वाला जो पैसेज था ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ा नहीं है ना, हो सकता है थोड़ा इनकम्प्लीट हो, लेकिन फिर भी ये वाला पैसेज वो पैसेज है जो कि आ रखा है तो इसको अच्छे से करना ही करना, इसको मत जाने देना हाथ से। बाकी एक और पैसेज को हम देखते हैं जो कि पहले आ रखा है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो एसएससी ने खुद ने यहाँ पर चूज़ किया है और वही आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो उनको ज़रूर से कर जाना। बाकी कैलाश चंद्र तो आप करोगे ही करोगे, वो तो हमें ही पता है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल स्पीच बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर कितनी तैयारी करना चाहते हैं। अपनी तरफ से तो देखो आप यहाँ पर करना ही करना है ना। बाकी
कैलाश चंद्र को अच्छे से करना है क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स वही पूछी जाती है। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो मैटर था ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था और इसको अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना, 80 WPM पे भी कर लेना, 100 WPM पे भी कर लेना, है ना। आप ही के लिए बेनिफिट करेगी ये वाली बात। और ये वाला जो टेस्ट था ये यहाँ पर फिर से रिकंडक्ट हुआ था, है ना। सबको पता है कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट जो हुआ था उसके अंदर यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई थी, मतलब वॉइस सुनने के अंदर, और फिर ये सबने यहाँ पर डिमांड करी थी और ग्रीवेंसेस डाली थी कि फिर से कराया जाए, और फिर एसएससी ने ये वाली बात सुनी और उसको फिर से कंडक्ट कराया था। तो वो जो पहले कंडक्ट कराया था उसके अंदर पैसेज ये वाला पूछा गया था। बाकी 15 फरवरी के बाद यहाँ पर 26 अप्रैल को आपका यहाँ पर कंडक्ट हुआ था, जो फिर से यहाँ पर रीटेस्ट हुआ था आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट का। तो वो यहाँ पर 26 अप्रैल को हुआ था। ये वाली बात सब जानते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई थी यहाँ पर 15 फरवरी को। कई लोगों को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या प्ले हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर फिर से कंडक्ट कराना पड़ा एसएससी को। यहाँ पर सबने ग्रीवेंसेस डाली थी, तो 26 अप्रैल को ये कंडक्ट हुआ था और 80 WPM के ऊपर ये वाला पूरा का पूरा पैसेज जो आप नीचे देख सकते हो ये प्ले हुआ था। तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, 80 WPM पे भी करनी है और इसको आपको यहाँ पर 100 WPM पे भी करनी है प्रैक्टिस। तो इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी इस वाले जो पेज है इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से यहाँ पर रिकॉर्ड करना, नहीं तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को भी बोल सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। नहीं तो वो आपको लाइव डिक्टेशन भी दे सकते हैं 80 WPM पे या 100 WPM पे। तो इसको ज़रूर से कर जाना है क्योंकि एसएससी ने खुद दिया है वाला पैसेज आपके सामने। तो इसको यहाँ पर अच्छे से करना। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पर रिकॉर्ड कर दे दें 80 WPM पे 100 WPM पे, तो हम भी कर देंगे, लेकिन हमें ज़रूर लिख कर बताना है ये वाली बात कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बताना अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड है। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर कंडक्ट हुआ था स्किल टेस्ट और उसके अंदर यहाँ पर जो पैसेज पूछा गया था वो ये वाला पैसेज पूछा गया था आपके सामने। तो इसको अच्छे से करना। बाकी यहाँ पर कैलाश चंद्र को यहाँ पर अच्छे से करना ही करना है। और बाकी यहाँ पर देखते हैं कि और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। हम आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट चीज़ें लाएंगे जो हमें लगेंगी है कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ज़रूर इस वाले चैनल के साथ यहाँ पर जुड़े रहना। बाकी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और यहाँ पर जीके के अंदर। डेली हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर 20 क्विज़ेस डालते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो या यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से यहाँ पर जुड़ जाना, क्योंकि दोनों की क्विज़ेस जो होती हैं वो अलग होती हैं। यूट्यूब पे अलग क्विज़ेस डालते हैं 20, टेलीग्राम पे अलग क्विज़ेस डालते हैं 20। तो आप लोगों की यहाँ पर जो तैयारी है एसएससी स्टेनोग्राफर की या किसी भी दूसरे एसएससी एग्जाम की, तो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पर इस चैनल के साथ जुड़ते हैं और डेली यहाँ पर जो 20 क्विज़ेस हम डालते हैं वो अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं तो सारी की सारी प्रीवियस ईयर से ही होती हैं या कुछ उससे रिलेटेड ही होती हैं। तो ज़रूर से जुड़ जाना ताकि आपके यहाँ पर जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बूस्टअप हो जाए और आराम से आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर क्रैक हो पाए। बाकी हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 सेफ स्कोर भी यहाँ पर निकाला है। तो अगर अभी तक आपने वो वाला नहीं देखा है टायर 1 के लिए क्या सेफ स्कोर होगा टायर 1 को क्लियर करने के लिए, तो वो हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। बाकी भी हमने यहाँ पे काफ़ी वीडियोस निकाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करी हैं रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की वेटेज के अकॉर्डिंग। तो अगर अभी तक आपने वो वाले नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखना। बाकी हम थोड़े और स्ट्रैटेजीज के वीडियो यहाँ पर निकालेंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके पूरे के पूरे यहाँ पर आप मान सकते हो कि लगभग यहाँ पर 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम आपके पास यहाँ पर बचा है। तो अच्छा खासा यहाँ पर टाइम पड़ा है आप लोगों के पास। तो देखेंगे कि उसके लिए आपको यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करनी है, वो भी हम आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार करेंगे। तो ज़रूर हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना अगर आपकी और भी यहाँ पर कोई क्वेरी हो तो। बाकी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।